अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा नुस्खा मैदे की तेज़ाबियत का देसी इलाज है। व्यूवर्स, आप लोग जानते हैं कि ये कॉमन डिजीज़ है, मुतअद्दिद लोग जो है वो इस मर्ज़ का शिकार हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैदे की तेज़ाबियत का आसान इलाज, मैदे की तेज़ाबियत के असबाब क्या हैं, अलामात क्या हैं और मैदे की तेज़ाबियत का देसी टोटका क्या है। तो व्यूवर्स, आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपसे कोई भी ऐसा पॉइंट मिस हो जाए जिसकी वजह से ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। तो व्यूवर्स, आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। हाँ, अगर आपने जो है वो मेरी चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूवर, चलते हैं नुस्खों को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, तो हम अपनी नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज के नुस्खा के अज्जा आपके सामने मौजूद हैं। याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा मैदे की तेज़ाबियत का इलाज है। तो व्यूवर्स, आप जानते हैं कि ये एक कॉमन डिजीज़ है, मुतअद्दिद लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं। तो पहले हम जो है वो इसके असबाब को डिस्कस कर लेते हैं, मैदे की तेज़ाबियत की अलामात को डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है वो अपने नुस्खा के अज्जा डिस्कस करते हैं। तो व्यूवर्स, मैदे की तेज़ाबियत के मुतअद्दिद असबाब हैं और उन असबाब में से एक सबब जो है वो कब्ज़ भी है। व्यूवर्स, वैसे भी कब्ज़ बहुत सारी अमराज को जन्म देती है, तो इसके मैदे की तेज़ाबियत के जो असबाब हैं उनमें से एक सबब कब्ज़ है। कब्ज़ की वजह से भी मैदे की तेज़ाबियत लाहिक हो जाती है। इसके अलावा व्यूवर्स, दिमागी तनाव, बाज़ लोग होते हैं वो किसी भी गम की वजह से, रंज की वजह से, तकलीफ़ की वजह से टेंशन लेते हैं तो उनका जो दिमागी तनाव होता है वो बढ़ जाता है। तो दिमागी तनाव का बढ़ जाना भी मैदे की तेज़ाबियत को जन्म देता है। व्यूवर्स, इसके अलावा तली भुनी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना भी मैदे की तेज़ाबियत को जन्म देता है। और इसी तरह व्यूवर्स, बाज़ लोग होते हैं वो बाज़ औक़ात जो है वो खाना लेट खाते हैं और कभी कभार खाते भी नहीं, और फिर जब खाते हैं तो कसरत से खा लेते हैं। तो व्यूवर्स, कसरत से जो खाना खाना है इसकी वजह से भी मैदे की तेज़ाबियत जन्म लेती है। उसकी वजह यह है कि जिस्म को जितने खाने की ज़रूरत होती है वो उसको मैदा हज़म करके देता है और जिस्म उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि जो इजाफी खाना होता है वो तेज़ाबियत में शामिल हो जाता है और उससे तेज़ाबियत पैदा होती है। व्यूवर्स, इसके अलावा और भी इसके मुतअद्दिद असबाब हैं, जैसे कि चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। बाज़ लोग होते हैं वो सिगरेट का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग शराब का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, और गुटखा या पान या चीनी। व्यूवर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका एक लिमिट होती है, इनका लिमिट से बढ़कर कसरत से इस्तेमाल भी जो है वो मैदे की तेज़ाबियत को जन्म देता है। तो व्यूवर्स, इसकी मुतअद्दिद अलामात हैं और उस अलामात में से एक इसकी अलामत यह है कि मैदे की किसी भी जगह में जलन का महसूस करना, जलन का फील करना, जैसे कि सीने में जलन हो जाना, मैदे में भी बाजू का जलन जो है वो फील होती है। इसके अलावा व्यूवर्स, कै का आ जाना या बाज़ुकात मतली का आना और खट्टी डिकारों का आना। व्यूवर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैदे की तेज़ाबियत की अलामात में से हैं। तो अब व्यूवर्स, आपने इसबाब को भी समात कर लिया, इसकी अलामात को भी समात कर लिया। व्यूवर्स, कोशिश करें जब भी किसी मर्ज़ का आप इलाज करने लगें तो उसके असबाब जो हैं वो उसको देखें और जिस सबब की वजह से आपको बीमारी लाहिक हुई है उस सबब को दूर करें और फिर इलाज करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इससे आपको जो है वो जल्दी सेहत मिलती है और जल्दी जो है वो आप अपने मर्ज़ के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। तो चलते हैं, आपने जो है वो नुस्खा को स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले जो चीज़ आपने नुस्खा में लेनी है वो है गंधक आंवला सार। आम सी चीज़ है, सस्ती सी है, इतनी महंगी भी नहीं है, आप किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद जो आगे हमारी चीज़ मौजूद है व्यूवर्स वो है पुदीना। हर घर में इस्तेमाल होता है, चटनी वगैरह में भी डाल लेते हैं। इसके अलावा काफ़ी नुस्खा जात में भी इस्तेमाल होता है। तो व्यूवर्स, ये आपने खुश्क पुदीना किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से ले लेना है और ये आपने मिकदार में लेना है 25 ग्राम। व्यूवर्स, उसके आगे जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो है सुंड, जिसे अदरक भी कहा जाता है, और ये खुश्क की होती है तो फिर इसका नाम तब्दील होकर सुंड हो जाता है। तो व्यूवर्स, ये आपने ले लेनी है 10 ग्राम। किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आप आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। व्यूवर्स, इसके बाद जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो है काली मिर्च।
वीवर्स ये आपने लेनी है 5 ग्राम। वीवर्स याद रहे कि ये हमारे जितने भी अज़ा हैं तकरीबन जो है वो ज़्यादातर घरेलू हैं, तो इसको आप जो है वो मैदे की तेज़ाबियत का घरेलू इलाज भी कह सकते हैं। तो ये आपने लेनी है 5 ग्राम। फिलफिल स्याह भी कहते हैं, काली मिर्च भी कहते हैं। तो ये आप कोशिश करें अच्छे वाले लें, ब्राज़ील की मोटे वाले लें। तो ये आपने लेनी है 5 ग्राम। वीवर्स उसके बाद जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो है निशादत। ये भी आप किसी जगह से आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। ये मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैदे की तेज़ाबियत का वीवर्स आज आपको मैं बहुत आसान टोटका बताने लगा हूँ। तो वीवर्स आपने ये जो निशादर है ये लेना है 10 ग्राम। आगे जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो है 7 अजवैन। किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन कोशिश करें कि ओरिजिनल लें। इतनी ज़्यादा मिकदार में आपने नहीं लेना, सिर्फ लेना है 1 ग्राम। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो है मीठा सोडा। वीवर्स ये आपने लेना है 20 ग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपने नुस्खा के अज़ा जो है वो नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपकी आसानी के लिए आपके सामने इसको तैयार करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। तो मैं अपना जो है वो ग्राइंडर मशीन ले लेता हूँ, उसमें तमाम चीज़ें डाल के बारी बारी आपको पीस के इसका सफूफ जो है वो रेडी करके दिखा देता हूँ। वीवर्स सबसे पहले आप जो है वो गंदा के आमला साल्ट डाल लें इसमें। उसके बाद जो चीज़ आपने डालनी है वीवर्स वो है पुदीना। वीवर्स कोशिश करें कि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे वाली लें और फ्रेश लें, मिट्टी और गर्द गुबार इसमें ना हो। उससे आगे जो है वीवर्स वो है सूंड। और उसके बाद जो चीज़ है वीवर्स वो है काली मिर्च, जिसे फिर स्याह भी कहा जाता है। और उससे आगे वीवर जो चीज़ है वो है निशादर। ये आप किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से खरीद कर सकते हैं, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। उसके बाद वीवर जो चीज़ आपने लेनी है वो है 7 अजवैन। ये भी आपने इसी में डाल लेनी है। उसके बाद लास्ट में जो चीज़ वीवर्स आपने लेनी है वो है मीठा सोडा। ये भी आप आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। तमाम चीज़ें अच्छी वाली लें और साफ़ सुथरी लें, ताकि आपको जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिल सके मेडिसिन का। वीवर्स याद रहे कि ये बहुत ज़बरदस्त टोटका है, बहुत ही आला किस्म का है। मैदे की तेज़ाबियत को सिर्फ मिनटों में वीवर्स ख़त्म कर देता है। तो वीवर्स मैं आपके सामने इसको तैयार करने लगा हूँ। ये मशीन मैंने ले ली है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मैंने डाल ली हैं। अभी मैं चला के आपको तैयार करके दिखा दूँ। जी वीवर्स, तो हमारा नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि इसकी रंगत जो है वो कैसे नज़र आती है। वीवर्स याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा मैदे की तेज़ाबियत का देसी इलाज है, मैदे की तेज़ाबियत का आसान देसी टोटका है। तो वीवर्स ये देखें, नुस्खा आपके सामने तैयार हो चुका है। ये इस कलर में आपको जो है वो महसूस होगा, इसका कलर थोड़ा सा पीला येलो महसूस हो रहा है, वो सिर्फ गंधक की वजह से। तो वीवर्स ये देखें, मैं अभी आपके सामने निकाल देता हूँ और फिर मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। वीवर्स ये देखें, इस तरह का आपको जो है वो थोड़ा येलो कलर का सफूफ जो है वो नज़र आएगा। तो वीवर्स अब आपने करना क्या है कि जब भी आप खाना खा लें तो खाने के बाद आप 5 या 10 मिनट बाद ताज़े पानी का 1 गिलास लें, और उसके साथ वीवर्स आपने चम्मच का तीसरा हिस्सा, ये देख लें, तकरीबन इतनी मिकदार में आपने ये सफूफ लेना है, सुबह भी खाने के बाद और शाम को भी खाने के बाद। और वीवर्स जो साथ मैंने असबाब बताए हैं, आप उन असबाब को जो है वो लाजमी देखें, और उनमें से जो सबब आपको, जिस सबब की वजह से ये मर्ज़ लाहिक हुई है, उस सबब को जो है वो आप लाजमी तर्क करें, ताकि जो है वो आपको अपनी मर्ज़ कंट्रोल करने में आसानी हो। वीवर्स याद रहे कि मैदे की तेज़ाबियत का आसान इलाज है। मैदे की तेज़ाबियत का इलाज इन उर्दू बहुत ज़बरदस्त है। वीवर्स मैदे की तेज़ाबियत दूर करने का आसान हल है। तो वीवर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और हकीम सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।